जय हो। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। गोरी गोविंद दोनों खिदा किसी के लागू पाई बलिहारी गुरुदेव की मुझे गोविंद दिया बताई, मुझे गोविंद दिया बताई। भजमने नारायणे नारायणे नारायण 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 नमो नारायण 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 नमो नारायण 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 नमो नारायण 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 नमो नारायण 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 सत्यनारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण 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 भगवान की जय हो। हाँ, जैसे कि आज कितनी अच्छी कृपा हुई है परमात्मा की, परमेश्वर जी की। ये आज परमात्मा की कृपा से परमात्मा का सत्संग मानसिक जाने को मिलता है। कितनी अधिक कृपा हुई है, विशेष कृपा हुई है। ये आज हमको परमात्मा की कृपा से परमात्मा का सत्संग सुनने को मिल रहा है। ये सत्संग कब होता है, कब मिलता है? जब परमात्मा की कृपा होती, जब ये सत्संग मिलता है। कि सत्संग बड़े संसार में कोई बड़भागी नहीं है। कोई बड़भागशाली होता है, वही सत्संग में आता है, वही सत्संग में भाग लेता है और वही सत्संग को पा लेता है। तो एक तो हमारे ऊपर परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है। एक तो हमको मानव शरीर परमात्मा दे दिया, और ये मानव शरीर परमात्मा ने कब दिया और कब हमको मिला, कैसे मिला, ये भी ध्यान करने की बात है। उन्हें हम कीड़ा मकोड़ी पिड़ा हुआ पक्षी में, पशु में, अनेक जीव के अंदर पिड़ा हुआ। लग 84 भोगते 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 लग 84 में चलते 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 लग 84 में गोचा खाते खाते तने कितना दिन हो गए। जब ये मानव शरीर पुण्य के प्रताप से और परमात्मा ने हमको दिया है, और यह मानव शरीर लेकर के और मनुष्य प्राणी या शरीर से जैसा कर्म करेगा, अच्छा है या बुरा है, दो ही कर्म होते हैं, पुण्य और पाप।
पुण्य और पाप के दो बीज होते हैं, दो कर्म होते हैं, और जिसे ये कर्म शरीर से स्त्री है या पुरुष है जैसा कर्म करेगा ऐसा कर्म का भोग खुद को भोगना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्राखा, जैसा कर्म करे ऐसा ही फल चाखा। उड़ा की जैसे बात माने की एक शेर था और एक शेर के पास में आई गई का घाटा नहीं था, इतनी बशीष उसके पास में महल भी था, मकान भी था और बशीष धन भी उसके पास में था। पर उस शेर को किसी की संत के पास में जाने से उसको एक वरदान मिल गया। संत के पास में जाने से उस शेर को एक वरदान कौन से मिल गई? उड़ाकी जैसे कि हे शेर तो जितने पुण्य करेगा या किसी को दान करेगा नहीं, इतनी ही तेरी सवाया धन बढ़ेगा। किसी को कपड़ा का दान करेगा या किसी को पैसा का दान करेगा या किसी को अन्न का दान करेगा और या किसी को सोने का दान करेगा, ये चीज का तो दान करेगा, वे दान तेरा सवाया भरता चला ही जाएगा। और तो शेर ने कहे कि उस संत की बात को सुन करके और अपने अंदर प्रवेश कर लिया। अब संत ने बात को शेर ने उस बात को प्रवेश कर ली, हृदय में धर ली। और तो शेठ भगवान के मंदिर में भी जाए और भगवान की पूजा भी करे और भगवान के नाम का जाप भी करे, स्मरण भी करे। और शेठ ने विचार कर लिया, जब आपा दान करते एक बार का दान में इतनी समय बढ़ेगा अपने पास में धने, तो अपने कोई भी घाटा नहीं रहेगा। तो शेठ ने क्या किया, अपने 4 बजे जगते और जगर के भगवान की पूजा करते, भगवान की भजन करते और भजन करके जाप करते, सुमरन करके और शेठ सुबह सुबह दान करने चालू करते। किसी को कपड़ा का दान करते, किसी को अन्न का, कोई पैसा का, ऐसे दान करता। कब तक? सुबह से और जैसे बात माने कि ही दोपहर तक वे दान करता। वे दान करता सुबह से उस दोपहर तक ही उसका ये ही नेम था दान करते। और दोपहर पीछे 12 बजे पीछे वे दान किसी को नहीं करते। चाहे कोई भिखारी आ, चाहे कोई संत आ, चाहे कोई ब्राह्मण आ, चाहे कोई भी क्यों नहीं आए, वे किसी को 12 बजे बाद में अपनी दुकान को बंद कर लेता, कुछ दुकान को दान करने की दुकान को बंद कर लेता। तो एक ही जंगल में एक महात्मा जी भजन करते। उस महात्मा के पास में जितना खर्चा भी, महात्मा ने विचार किया ये जंगल के मामला है और जंगल में कौन अपने को खर्चा देने आएगा, और अपने पास में खर्चा की कमी आ गई, क्यों कोई अति की आत्मा आगा तो उसको मैं क्या खिलाऊं। नहीं मेरे पास में आटा है, नहीं मेरे पास में नमक है, नहीं मेरे पास में पैसा भी नहीं जी मैं किसी को आटा लाकर की, किसी को टक्कर बनाकर की और मैं किसी आए को खिला दूंगा। चलो कि आज तो जैसे कि उस नगरी में वो शेठ है और उस शेठ की ये सुनता हूं, ये जाता है सबको दान करता है, पैसा का भी दान करता है, अन्न का भी दान करता है, कपड़ा का भी दान करता है।
तो मैं उस शेठ की नगरी में जाऊंगा और उस शेठ के पास पहुंचूंगा तो उसने पैसा का दान दिया। अब महात्मा जी जैसे उस जंगल में से अपनी आस करके और उस नगरी में पहुंच जाता है और नगरी में पहुंची और महात्मा ने पूछी, भाई वे शेठ के द्वार कहां पर है, वे शेठ के महल मकान कहां पर है, मैं उसके पास में जाऊंगा। सबने उसको मार्ग बता दी कि भाई वे शेठ का मकान है, वे महल है और माई शेठ है और शेठ जी रोज के दान करता है। आखिर में उसी महात्मा शेठ के मकान पे पहुंच गए तो शेठ खा बैठा भीतरी मकान के अंदर शेठ जी बैठा हुआ और बाहर उसका नौकर था। अब बाहर उसके नौकर रहा और महात्मा को नौकरी मिल गई। नौकर से महात्मा ने की, अरे नौकरों, अरे भैया, अरे मैं तुम्हारे पास में आया हूं, मैं तुमसे ये पूछता हूं कि वही शेठ कहां गई, ये दान करता है पैसा का, नाज का, कपड़े का, वे दान करता है, मैं उसके पास में आया हूं, कुछ आज मेरे को भी दान की जरूरत पड़ गई। तो खट नौकर ने मना कर दिया। नौकर बोली कि महात्मा जी केवल सुबह से लगा के और दोपहर तक ही 12 बजे तक ही हमारा शेठ दान करता है और 12 बजे से पीछे कोई संत आ, चाहे कोई महात्मा आ, चाहे कोई ऋषि भी आ, चाहे कोई ब्राह्मण आ, चाहे कोई भी भिखारी आ, किसी को दान नहीं करता है। इतनी बात को कौन ने की? शेठ के नौकर ने की। तो कुछ शेष नहीं मिलेगा और नहीं तो दान मिलेगा। तू इस टाइम में आया है। महात्मा ने की भाई कि ठीक है, ऐसे करो कि ठीक है दान नहीं मिलेगा तो वह शेठ को बात कर, वह शेठ को मिला दो, केवल मोको शेठ से बात करा दो और शेठ को मिला दो तो शेठ की मैं दर्शन कर लूंगा। ऐसा दानी का दर्शन होना जरूरी है। ऐसे दानी हैं तो दानी का दर्शन तो जरूर होना है। आखिर में नौकर ने मना कर दिया कि भाई इस टाइम में तो कुछ शेठ का दर्शन नहीं होंगे। हे महात्मा सुनेगी तो मेरी बात को। तो उन्होंने की कि भाई ठीक है कोई बात नहीं है, पर मैं तो ये खा के सब उसके दर्शन करा दिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं दर्शन कर जाऊंगा। उनमें से एक नौकर राजा के यहाँ शेठ के यहाँ पहुंच गया। भीतर नौकर ने जाके की, शेठ जी एक महात्मा जी आया है, बाहर बैठा हुआ है और वे तुम्हारे को बुला रहा है दर्शन करने के लिए। वे शेठ बाहर आए और शेठ बाहर आए और बाहर आते ही उसको महात्मा जी द्वार पे खड़ा दिखे। शेठ ने की, हे महात्मा कैसे तुम द्वार पे आए हो, कैसे खड़ा हो, बोलो क्या बात है। ने तो उसको राम राम किया और ने उसको नमन किया और ने उसकी यही डायरेक्ट ही बोल दिया। महात्मा ने की कि हे शेठ में ये सुनी कि शेठ अच्छा आदमी है और अच्छा दान करता है, तुम्हें तो दान के लिए आया हूं, तुम मेरे को थोड़ी दान की जितने को दान करते हो। शेठ ने मना कर दिया। शेठ ने महात्मा से मना कर दी कि हे महात्मा मैं इस टाइम में ने तो किसी को दान नहीं करता हूं, केवल दान में सुबह से और 12 बजे तक मैं दान करता हूं, फिर मैं किसी को दान नहीं करता हूं। महात्मा ने की भाई ये राजी है, आयो तो मैं आस लगा के हूं दान के लिए, पर मेरे को थोड़ी सी दान दे दे तो शायद मेरा भी काम चल जाएगा। आखिर में उसने शेठ ने मना कर दी कि हे महात्मा चाहे तो मुंह फोड़ ले, चाहे कुछ भी कर ले, मैं तो अब दान नहीं करूंगा, मैं आपको एक कौड़ी भी नहीं दूंगा पैसा।
और तू नहीं मानता है और नहीं जाएगा तो ऐसे कर तेरे कमंडल को मोड़ दे। उस महात्मा के कमंडल को उस शेर ने शेर से ले लिया और लेकर के और शेर भीतर गया। और शेर भीतर गया तो रोष में आकर के, क्रोध में आकर के शेर ने क्या किया, अरे वे घोड़े की लाद ही, वे घोड़े की लाद को, और वह शेर ने क्या किया, उस महात्मा के कमंडल में, और घोड़े की लाद को वह शेर ने उसी कमंडल में भर देता है। और भर करके और आपस बाहर आए और महात्मा को बता दिए कि ले जा, तेरा कमंडल है ये मैंने इसमें दान कर दिया, अब तू जा। और उस महात्मा ने उसमें नहीं देखा, क्यों नहीं देखा कि भाई दान कर दिया होगा, चलो कोई बात नहीं। महात्मा जी कुटी पे पहुंचा, कुटी पे जाके देखे तो उसमें तो घोड़े की लाद है। वे घोड़े की लाद को उस महात्मा ने देख के विचार किया, चलो ठीक है, चलो ठीक है, हल घाल तो दिया, कुछ भी डाला है घाल तो दिया। और आखिरी के जैसे वह घोड़े की लाद को महात्मा ने कुटी पे जाकर के एक जगह में कोना में उसको पटकी, और वह लाद को कोना में पटकी तो वह तो वरदान था उसको, तो उसको वरदान था जैसे कि तू कपड़ा का दान करेगा वाई का जैसे चौगुना बढ़ता जाएगा। अब तो मेरे भाइयों, अब तो वे लाद है रोज के ही दिन और रात चौगनी बढ़ती जा रही है, दिन और रात चौगनी बढ़ती जा रही है। कौन सी लाद? घोड़े की लाद। और आखिर की जैसे बात मानी, महीना हो गया, 2 महीने हो गया, उससे लाद की ढंगास लगी। वे घोड़े की लाद का वह ढंगास लग जाता है काफी। एक दिन शेर ने विचार किया कि आज तो घूमने चलेंगे घोड़े पे बैठ के। और शेर जी घोड़ा पे बैठ के और घूमने के लिए चलते गए उसी जंगल के अंदर वो शेर क्यों नहीं पहुंच जाता है। और थोड़ी आगे पहुंचे तो उसी महात्मा के आश्रम देख जाता है। और उस महात्मा के आश्रम पे और वो शेर ने अपना घोड़ा अंदर प्रवेश कर लिया। और शेर को उसी महात्मा के आश्रम के अंदर घोड़े की लाद का ढंगास देखा। शेर ने विचार किया, इस महात्मा के कोई घोड़ा भी नहीं, कोई ऊंट भी नहीं, और या के घोड़े की लाद का ढंगास लग रहा हुआ है। ये ढंगास क्यों लगा हुआ है? इसके घोड़ा भी नहीं, इसके कोई ऊंट भी नहीं, और इतनी लाद की इतनी ढंगास लगा है इस महात्मा के आश्रम पे, यह लाद आई। चलो मैं इस महात्मा से पूछूंगा, घोड़ा से उतर के। और शेर जी थोड़ी आगे गया तो महात्मा जी उसको बैठे। महात्मा से जाके बोली कि हे महात्मा जी, मैं आपसे एक बात पूछ चाहता हूँ। कि बोलो कौन सी बात है शेर जी? महात्मा ने राम राम किया। राम राम करके महात्मा ने कही, बोलो शेठ कौन सी बात है ये मुझसे पूछना चाहते हैं। शेठ ने कही कि महाराज ये बताओ कि ये घोड़े की लाद है, ये घोड़े की लाद इतनी ढंगास खास लगा हुआ है, तेरे घोड़ा भी नहीं, तेरे ऊंट भी नहीं, और बिना ऊंट बिना घोड़ा ये लाद खासुआ। थोड़ी बात में महात्मा ने कहा कि शेर से की शेठ ये तो तेरी घाली लाद है। जिस दिन तेरे द्वार पे मैं गया था
और तूने मेरे कमर के अंदर तूने क्या है कि घोड़े की लात भरी ही, वे घोड़े की लात को मैंने यह कोना पटकी ही, वे लात वे दान है कि दिन और रात चौगुना भटक गया है, दिन रात और चौगुना भटक गया है। कोई कपड़ा का दान कर, चाहे कोई खुशी का भी दान करे। तूने मेरे को घोड़े की लात का तूने मेरे को दान किया है, तो दान फल और फूल है। ये लाद तेरे लिए, ये लाद घोड़े की ढंगाश है या तेरे लिए है, और इस लाद को तुझको खानी पड़ेगी। शेख ने विचार किया, बात तो सही है कि या तो मेरा हाथ का कर्म है, मेरा हाथ से ही मैंने तो इसको क्या है कि निष्ठम कमल में लाद खा ली है, और यह कर्म बढ़ गया तो बशिश बढ़ गई, और यह तुमको खानी पड़ेगी। और तो शेठ जी घबरा गया। शेठ हाथ जोड़ के बोली कि महाराज, इसका कोई रास्ता भी है जो कम पड़ जाए, कोई ऐसा रास्ता भी है, कोई ऐसा इलाज भी है जी या कम पड़ जाए। महात्मा ने की कि शेठ कम तो पड़ जाएगी, रास्ता तो है, इसको कम करने के लिए कौन सा रास्ता है? तो उस रास्ता में चले जाएगा तो जरूर जाऊंगा। ऐसे करना, एक हाथ में तो लेना दारू की बोतल, और एक में लेना पानी की बोतल, और एक संग में लेना बेसा। पर बेसा को तो धर्म की बहन बना के रखा, धर्म की बहन बना के, और सत्य मार्ग पे चलना, और जब जाके तू गांव गांव में घुमाना उसको संग में लेके, और तू गांव गांव में डोलना। दारू की बोतल तो हाथ में रख लेना, उसको तो मुंह में जाब मत देना, और पानी की बोतल है जिसको तुम मुंह में लौटे जाना और दमा करा जाना, और उस बेशा को धर्म की बहन बटा, धर्म की बेटी बना करके, और तुम उसको संग में लिया डोलना, तो दुनिया तेरी निंदा करेगी। वादे की अच्छा ये बात तो सही है। और तो शेष ने वही रास्ता पकड़ लिया, एक बेशा को तो संग में ले ली, और संग में लेकर के धर्म की बेटी बना ली, और धर्म की बेटी बना करके सत्य आत्मा से, और उठा करके एक हाथ में दारू की बोतल ले ली, और एक हाथ में पानी की बोतल लिया, और आतो संग में लेके चल दिया। आतो जिसको जा जिसको उसकी बुराई होने लगी, वो देखो सही, वो दानी वारे शेठ बड़ा भगत था, अरे बड़े दानी बढ़ रहा था, और या कि कितकी मछली हो, शेठ ने जाको दारू पी है, दारू या कि फूट की वो दारू पी है, और बेशा को, अरे बेशा को संग में ले लिया।